यमुनानगर से एक लड़के के नहर में डूबने का मामला सामने आ चुका है। आज सरस्वती माता का विसर्जन करने के लिए, मूर्ति का विसर्जन करने के लिए आज पूरा का पूरा परिवार, पड़ोसी सभी पश्चिम यमुना नहर में मूर्ति विसर्जन के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर 3 दोस्त नहर में गिर जाते हैं, जिनमें से 2 लड़कों को तो बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन एक लड़का पता चल रहा है कि वो इसी नहर में डूब गया है। जी हाँ, और इस समय आप देख सकते हैं पश्चिम यमुना नहर के पास जिस जगह काली माता का मंदिर है, वहीं से ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। उस लड़के का नाम सतीश बताया जा रहा है, जो अपने पूरे परिवार के साथ सरस्वती माता की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इसी नहर पर आया था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मूर्ति विसर्जन करते करते वो खुद ही इस नहर में डूब गया। आप देख सकते हैं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि परिवार खुशी खुशी हंसते खेलते पश्चिम यमुना नहर काली माता के मंदिर के पास जो है मूर्ति विसर्जन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि ये चंद मिनट की खुशी है, उसके बाद इनकी जो खुशी है वो मातम में बदलने वाली है। ऐसे में आप देख सकते हैं परिवार के लोग यहाँ पर हैं, पूरा मतलब जितने लोग हैं यहाँ पर। और वो लड़का आजाद नगर गली नंबर 10 का बताया जा रहा है, जिसका नाम सतीश था। जी हाँ, सतीश। उसके 2 और साथी उसके साथ में थे, लेकिन दोनों लड़कों की जान बच जाती है। लेकिन सतीश के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है और पश्चिम यमुना नहर में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। और 15-20 मिनट पहले की ये बड़ी खबर यमुनानगर से सामने आ चुकी है, और यही वो जगह है जहां पर अभी कुछ ही समय पहले लोगों के द्वारा खुशियां मनाई जा रही थी। सरस्वती माता की पूजा करने के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए पूरा परिवार, आस पड़ोस के सभी, और यहाँ तक कि सतीश के जो दोस्त हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन पता नहीं पांव स्लिप किया, क्या ऐसा हुआ कि सतीश के साथ एक दर्दनाक हादसा हो चुका है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि परिवार ने आज अपने जीते जी अपने बच्चे को इस दुनिया से अलविदा कहते देखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। एक बार बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है मैडम। अमित, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था वो लड़का? मैम वो था 0 नंबर गली का सतीश था। 0 नंबर या 10 नंबर गली का? 10 नंबर में उसकी फैमिली रहती है। अच्छा। और 0 नंबर में रहता था, और शादीशुदा था, 2 बच्चे थे उसके। अच्छा, शादीशुदा था। और मूर्ति भगवान आया, मूर्ति उसके पीछे गिरी और सीधा वो नदी में हो गया। पैर स्लिप हुआ, फिर 2 बंदे ने बचाया, वो नहीं बचा पाए तो वहाँ तक जाके। तो जो 2 लड़के थे वो कहाँ पे है? वो यही है मैडम, अभी यही है। हाँ जी, वो सेफ है। वो बच गए। वो बच गए। वो भी थोड़े होश में नहीं थे, बेहोश हो गए थे वो भी। तो भैया ये कैसे हुआ एकदम से, मतलब पांव स्लिप किया या जैसे आप बता रहे हैं मूर्ति एकदम से? मूर्ति बड़ी थी? मूर्ति बड़ी मूर्ति थी। ये था लड़का साथ उसके बीच में। अच्छा, ये भी डूबा था? हाँ, ये उसने बचाया इसने। भैया क्या नाम है आपका? दिलखुश। दिलखुश। आप साथ में ही थे सतीश के? हाँ जी। कैसे हुआ ये सब? ये मूर्ति जो है ना, इसके मतलब शरीर पर जो गिर गया था इसके ऊपर। अच्छा, मूर्ति इसके सर पे गिर गई थी सतीश के? हाँ उसके जी। बाद इसका पाँव हाँ जी, वो मेरे साथ ही था, मेरे पास ही था वो भी। हाँ। तो वो पीछे निकल गया, मुझे तो तेरी आता था, मैं कैसे भी करके निकल, उससे कितना बचाने की कोशिश किया, फिर भी वो नहीं निकल पाया। तो यहाँ तक करीब आया था खेलते खेलते, फिर भी मतलब बचाने की कोशिश की आप लोगों ने? हाँ, बहुत कोशिश किया, 3-4 बंदे मिलकर। आप भी साथ में थे सभी? ऊपर से देख रहे थे। कहाँ दोस्त था आपका? हाँ जी, 2-3 था। हाँ। वो भी साथ में ही है उधर। हाँ। कितने लोग आए थे आप लोग यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए? बहुत बंदे थे यहाँ पे। हाँ। करीब 10-15 बंदे थे, मतलब मूर्ति के साथ। तो मूर्ति काफी बड़ी थी? हाँ जी, बहुत बड़ी। सोचा था कभी दोस्त के साथ ऐसा हो जाएगा? ना, नहीं सोचा था। क्या नाम है आपका? दिलखुश। मेरा भांजा था वो। आपका भांजा था? भांजा था। आप मामा है उसके? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं दिलखुश मामा था सतीश, मतलब सॉरी मामा है सतीश का। सतीश आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ऐसे में आज दिलखुश की आंखें भी नम हो चुकी हैं, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पर हंसी खुशी ढोल नगाड़ों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन परिवार को इस बात की परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि सतीश के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है। एक परिवार जो घर से खुशियां मनाते हुए निकला, और यमुना नहर में जिस काम के लिए वो आए थे, उस काम को पूरा करने से पहले
पता लग रहा है कि मूर्ति बहुत बड़ी थी सरस्वती माता जी की, और ऐसे में मूर्ति जो है वो सतीश के ऊपर गिर जाती है पांव स्लिप करने की वजह से, या जिस तरह से मूर्ति का वेट बहुत ज्यादा था, ऐसे में सतीश नहर में गिर जाता है। दो दोस्त और साथ में गिरे थे लेकिन वो बच जाते हैं। सतीश को तैरना नहीं आता था, उसे बचाने का उसके मामा ने, उसके दोस्तों ने कड़ा प्रयास किया, लेकिन हाँ लास्ट में क्या हुआ कि आज सतीश इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवार का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। जिस घर में सरस्वती माता का मतलब सरस्वती माता की पूजा अर्चना की जा रही थी, मतलब ढोल नगाड़ों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए जो परिवार 10 नंबर गली से निकलकर पश्चिम यमुना नहर के पास पहुंचा, उन्हें क्या पता था उनकी ये खुशी चंद घंटों चंद सेकंड की है, चंद मिनटों की है, क्योंकि खुशियां एकदम से मातम में बदल जाती हैं। आप देख सकते हैं इस समय पश्चिम यमुना नहर के पास लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आज 24 साल के सतीश के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है जो पश्चिम यमुना नहर में डूब गया, और जिसकी नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो जाती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही समय में पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। हो सकता है गोताखोर भी यहाँ पर पहुंच जाए, और ऐसे में परिवार की महिलाओं का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, दुख की घड़ी, और ऐसे में कैसे हम परिवार वालों से बात करें समझ में नहीं आ रहा। बहुत सी महिलाएं हैं, शायद ये सब परिवार की हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं सतीश की माँ कौन सी है इसमें से? तो सतीश की माँ का भी देख सकते हैं आप, रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। परिवार वालों ने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस साल सरस्वती माता के मूर्ति विसर्जन के लिए जब अपने घर से नहर का सफर तय करेंगे तो इनके साथ इतना बड़ा हादसा बीत जाएगा कि घर का बेटा, जवान बेटा, 24 साल की उम्र सिर्फ उस बच्चे की, भले ही शादीशुदा था लेकिन उसने अपने माँ बाप के लिए, अपने खुद के बच्चों के लिए बहुत से सपने संजोए थे, लेकिन आज सतीश के द्वारा उसके परिवार का और जैसे कि आज सरस्वती माता की मूर्ति विसर्जन का दिन है, कल भी मूर्ति विसर्जन था, आज भी मूर्ति विसर्जन है, और ऐसे में अगर आप लोग भी या आपका कोई जानकार करीबी अगर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा है नहर के किनारे, तो प्लीज आप लोग सावधान जरूर रहें, क्योंकि यमुना नहर में डूबने के ये जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। मूर्ति बहुत बड़ी थी, सुनने में ये आ रहा है कि सतीश के ऊपर माता रानी की मूर्ति गिर जाती है, वेट बहुत ज्यादा था, और ऐसे में पांव स्लिप करने की वजह से सतीश किनारे पर खड़ा था और सतीश के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। सतीश के पिता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सतीश के माता पिता दोनों, माता पिता नहीं है, वो जो लास्ट है वो मासी है, वो मासड़ है, उसकी मम्मी का। आपका मेरा किरण मिश्रा। किरण, तो कैसे हुआ ये सब, क्या पता लगा? ये लोग अभी यहाँ पे सरस्वती जी की मूर्ति लेके आए थे, तो हम लोग भी 10 नंबर गली में रहते हैं, आ गए देखने के लिए। फिर हम लोग देख के चले गए, ये मूर्ति लेके अंदर गए 4-5 बच्चे, और उसको तैरने नहीं आता था, पैर फिसल गया, क्या हुआ, ये मूर्ति तो नीचे चली गई, लेकिन वो लड़का, 3 लड़के आगे आ गए थे, जिसमें 2 तो निकल गए, लेकिन वो सतीश लड़का, उसको तैरने नहीं आता था, वो बीच में ही रह गया। अब बाद में बच्चे अंदर गए, कई बच्चे कि चलो हम निकाल लें, लेकिन वो चूंकि नीचे चला गया इसलिए दिख ही नहीं रहा है। उसके भाई की 10 तारीख को शादी है, माँ घर गई हुई है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। को शादी है, ये जो आने वाली 10 तारीख है। उसके पिताजी का 5-6 साल पहले डेथ हो गया था। अच्छा, तो शादी किस जगह थी, रहने वाला था? ये बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, ये बिहार के रहते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं। बच पाएगा जिस तरह से? अब तो यमुना में नीचे चला गया और आधा घंटा हो गया। हम लोग तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी करें कि मिल जाए। 3 गए थे, लेकिन बाकी निकले तो 4-5 बच्चे गए थे, उसमें 2 तो वहीं से निकल गए थे, 3 डूबने लगे थे, जिसमें से 2 निकल गए और 1 उसी में रह गया। तो परिवार में से कोई है यहाँ? मासी है, मासड़ है, मामा है, सारा ही है, ये लोग, इन्हीं लोग आपस में कुनबा सारा है। मतलब पूरा नान का परिवार हाँ, यहाँ पे? ये स्क्रैप का काम करते हैं, रेंट पे रहते हैं, ये स्क्रैपर हमारे यहाँ है, ये स्टार कैप्सन वाले स्क्रैप का ही काम करता था, कबाड़ चुगते थे। हाँ 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 हाँ। कितने बच्चे हैं? उसका तो 3 बच्चे हैं। 2-3 बच्चे। हाँ जी।
जो कि क्या लगता है अंकल, जिस तरह से आधा घंटा हो चुका है, पानी का मतलब पानी की गहराई इतनी ज्यादा है? जी अभी कैसे कहा जाए, अनलिमिट है कि कहने का मतलब कि निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं, उनके तो कहना कठिन है। आप लोग को अगर कोई गोताखोर वगैरह का मंदिर पता हो तो बुलाओ, क्या करें। पुलिस पे भी फोन किया गया है, जो इनके मालिक हैं। पुलिस को हाँ जी, जो इनके मालिक है ना, जिनके लिए लोग काम करते हैं स्क्रैप का, उन्होंने दे दिया है, चौहान जी ने फोन पुलिस को बुला दिया है। तो देख सकते हैं परिवार का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। सतीश के पिताजी बहुत साल पहले इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुके थे। पिता का साया सर पर नहीं था, लेकिन घर में किसकी शादी है? छोटे भाई की आने वाली 10 फरवरी को शादी है। शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन क्या पता था कि घर में खुशियां आने से पहले घर का माहौल मातम में बदल जाएगा। और ऐसे में डायल 112 की टीम के साथ साथ थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और ऐसे में आप देख सकते हैं लोगों की लगातार धड़ाधड़ भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। राजीव गोताखोर मौके पर पहुंच चुके हैं। राजीव गोताखोर मौके पर पहुंच चुके हैं। आधा घंटा पहले का ये बड़ा दुखद मामला पश्चिमी यमुना नहर से सामने आ चुका है और ऐसे में देख सकते हैं सतीश स्क्रैप का काम करता था। जी हाँ, वो स्क्रैप का काम करता था। 24 साल की सतीश की उम्र बताई जा रही है और अपने पूरे नानका परिवार के साथ, मासियां मामा सबके साथ यहाँ पर सरस्वती माता के मूर्ति विसर्जन के लिए आया था अपने 3-4 दोस्तों के साथ। टोटल 5 लड़के बताए जा रहे हैं जो नहर में मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। मूर्ति का जो वेट है, माता रानी की मूर्ति का जो वेट है, सुनने में आ रहा है कि मूर्ति काफी बड़ी थी, वेट बहुत ज्यादा था। ऐसे में जैसे ही मूर्ति विसर्जन के लिए वो नहर में जाते हैं, उसके बाद मूर्ति सतीश के ऊपर गिर जाती है। शायद पांव स्लिप करने की वजह से सतीश नहर में डूब जाता है। आधा घंटा बीत चुका है। राजीव गोताखोर मौके पर पहुंच चुका है और ऐसे में अभी कुछ ही समय में रेस्क्यू शुरू होने वाला है। देखते हैं कितनी जल्दी सतीश से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने आ पाती है, क्योंकि लोगों का कहना है उसे तैरना नहीं आता था। आधा पौना घंटा हो चुका है उसे नहर में डूबे हुए। ऐसे में उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यमुनानगर में। एक बार फिर से दुखद खबर के चलते मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ चुकी हूं। पश्चिम यमुना नहर के पास से ये बड़ी खबर मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूं। आप देख सकते हैं माता जी गांव में बैठी हैं, क्या करें, मजबूर है, क्योंकि माँ अपने बेटे के पास यहाँ नहीं पहुंच सकती। माँ बिहार में बैठी है, बेटा यहाँ पर अपने परिवार वालों का स्क्रैप का काम करके पालन पोषण कर रहा था। लेकिन ऐसे में क्या पता था कि इस बार मूर्ति विसर्जन के चलते परिवार वालों के ऊपर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और उनका पारिवारिक सदस्य यानी कि जवान बेटा इस दुनिया से ही अलविदा कह जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत बुरी खबर यमुनानगर से सामने आ चुकी है। आज 24 साल के लड़के ने नहर में डूबने से अपनी जान गंवा दी। राजीव गोताखोर को कॉल लगाई गई और 10-15 मिनट में गोताखोर भी अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ है वो धड़ाधड़ बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लड़का 10 नंबर गली का रहने वाला बताया जा रहा है। जी हाँ, आजाद नगर की गली नंबर 10 का रहने वाला सतीश। अगर आप लोग भी कहीं पर नहर के किनारे अपने किसी भी काम को लेकर जा रहे हैं, मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी चौकस रहे, क्योंकि नहर के किनारे आप देख सकते हैं जो जगह है, जो ढलान है, वो मतलब साइड में जो किनारा होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा चिकनाहट होती है। जगह बहुत ही ज्यादा मतलब वहां पर काई वगैरह का कुछ इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से किसी का भी पांव इजीली स्लिप कर सकता है। और जहां पांव स्लिप किया वहां पर नहर में डूबने से किसी के साथ भी मौत हो सकती है। कईयों को तो तैरना आता है, लेकिन जिनको तैरना नहीं आता वो किस तरह से बड़े बड़े हादसों के शिकार हो रहे हैं। तो ये यमुनानगर के पश्चिम यमुना नहर के पास से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। कुछ समय पहले यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। सरस्वती माता की जो मतलब उनकी जो पूजा अर्चना है वो पूरी करने के बाद पूरा परिवार यहाँ पर माता रानी की मूर्ति के विसर्जन के लिए पहुंचा था। जैसे ही 5 लड़के नहर में मूर्ति विसर्जन के लिए उतरे, वैसे ही मूर्ति सरस्वती माता की जो मूर्ति है वो मूर्ति
सतीश के ऊपर गिर जाती है और उसके बाद सतीश का पांव स्लिप करने की वजह से सतीश अपने 2 साथियों के साथ नहर में डूब जाता है। लेकिन 2 लड़के वो तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सतीश इस दुनिया से अलविदा कह जाता है। आधा पौना घंटा हो चुका है, ऐसे में उसका बच पाना मुश्किल है। और आप देख सकते हैं राजीव गोताखोर अब नहर में उतरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू शुरू हो चुका है। और देखते हैं राजीव गोताखोर कितनी जल्दी इस रेस्क्यू को पूरा कर सतीश के शव को बाहर निकालते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सतीश के 2 बच्चे हैं, लेकिन आज उन मासूम बच्चों को क्या पता कि उनके पिता के साथ बड़ा हादसा हो चुका है। अब उनके पिता उनके पास वापस आने वाले नहीं है। जी हाँ, मौके पर पुलिस पहुंची है। सर, क्या कुछ पता लगा? मौके पर पहुंचे हैं? पहुंचे तो अभी पहुंचे, अभी तो कुछ क्या पता लगा? सर, पूछताछ लड़का कर रहे हैं। कौन है? हाँ, वो बैठी, उसकी माँ बैठी है वहाँ पे। वो तो मसी है, 25-26 साल का लड़का है। हाँ, क्या पता लगा सर? आपको क्या कहा उन्होंने फोन करके, जिसने भी कॉल की है? कॉल किसने क्या की पता थी? लगा आपको? कॉल वो भी नहीं आया जो कल रहा है यहाँ। नहीं, क्या पता लगा आपको कि लड़का डूबा है यहाँ? लड़का डूबा है यहाँ पे। सर, क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? बस गोताखोर है मौके पे, हाँ, अभी कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे चलिए, हैं। पुलिस अपनी कार्यवाही करने में जुटी है। ज्यादा समय नहीं लेंगे पुलिस का भी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं राजीव गोताखोर की ओर से रेस्क्यू शुरू हो चुका है। जी हाँ, रेस्क्यू शुरू हो चुका है। एक तरफ तो अंधेरा पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किलें भी आएंगी सतीश के शव को ढूंढने में, लेकिन राजीव गोताखोर फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि गोताखोर का ही यहाँ पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि जब तक गोताखोर नहीं आएगा तो रेस्क्यू कैसे शुरू होगा। और ऐसे में गोताखोर की टीम के साथ साथ पुलिस की टीम दोनों की इकट्ठे एंट्री होती है। और अब एक तरफ पुलिस लोगों से पूछताछ करती नजर आ रही है। जो लोग उसके साथ मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे, पुलिस उनसे बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, ताकि कुछ पता लग सके। और ऐसे में दूसरी तरफ पश्चिम यमुना नहर में राजीव गोताखोर अपनी टीम के साथ नहर में उतर चुके हैं। रेस्क्यू शुरू हो चुका है। एक बड़ी खबर के साथ मैं यमुनानगर के पश्चिम यमुना नहर से लाइव जुड़ चुकी हूं। तस्वीरें देख सकते हैं, पानी की गहराई बहुत ज्यादा है। उसके दोस्तों ने उसको बचाने का बहुत प्रयास किया। वो शोर मचा रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि वो जीना चाहता था। तो ऐसे में उसके साथ जिस तरह से ये हादसा हुआ, उसके दोस्तों का भी रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि दोस्तों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका 5वां साथी इस दुनिया से विदाई ले जाएगा। जी हाँ, आज सतीश इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुका है। राजीव गोताखोर आप देख सकते हैं नहर के बीच में उतर चुके हैं और रेस्क्यू शुरू हो चुका है। यमुनानगर के पश्चिम यमुना नहर से मैं ये खबर आपको दिखा रही हूँ। सतीश अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आजाद नगर के गली नंबर 10 में रहता था। और ऐसे में आज अपने पूरे नानका परिवार के साथ, अपनी मामा के साथ, मासी के साथ, मतलब सभी के साथ यहाँ पर हंसी खुशी सरस्वती माता के मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचा था। लेकिन उसे क्या पता था, मूर्ति विसर्जन से पहले इसी पश्चिम यमुना नहर में सामने खड़ी उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। जी हाँ, सतीश के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है। परिवार इस समय टूट चुका है। गांव में माता का रो रो कर बुरा हाल है। और सतीश के पिता का साया तो पहले ही उनके सर से बहुत साल पहले उठ चुका था। और आप देख सकते हैं अभी कुछ ही समय में अंधेरा होने वाला है। रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन देखते हैं राजीव गोताखोर इस बार अपने रेस्क्यू को कितनी जल्दी पूरा कर पाते हैं। लेकिन परिवार वालों को सिर्फ इस चीज का इंतजार है, अब किसी तरह से सतीश का जो शव है वो मिल सके। अभी देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। अगर आप लोग भी नहर के किनारे अपने किसी भी काम को लेकर जा रहे हैं तो प्लीज एक बार चौकस जरूर रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी को तैरना आता है। अगर सतीश को भी तैरना आता तो शायद वो खुद भी अपनी जान बचा सकता था। लेकिन ऐसे में जिस तरह से सतीश के साथ हादसा हुआ है, वैसे आप देख सकते हैं पश्चिम यमुना नहर के पास आसपास के जितने क्षेत्रवासी हैं, जितने लोग हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं राजीव गोताखोर पश्चिम यमुना नहर में रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले इस जगह खुशियां मनाई जा रही थी।
सभी माता रानी के मूर्ति विसर्जन के लिए यहाँ पर हंसी खुशी नाच गाना कर रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खुशियां चंद मिनटों की हैं और ऐसे में एक दर्दनाक हादसा बीत जाता है। एक लड़के के साथ सतीश नाम का लड़का, जिसकी उम्र 24 साल की बताई जा रही है, जो यमुनानगर के ही आजाद नगर का रहने वाला था। पीछे से भला ही वो बिहार का रहने वाला था, लेकिन पिछले काफी अरसे से वो अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं पर रह रहा था। और ऐसे में आप देख सकते हैं परिवार टूट चुका है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कर सकते हैं, बेटा तो अब दुनिया में वापिस नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं दमकल विभाग की जो टीम है वो भी यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और ये मासी है जो रो रही है। अपनी मासी, अपने मौसा, मामा मामी सभी के साथ वो हंसी खुशी यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचा था। और ऐसे में आप देख सकते हैं मासी का रो रो कर बुरा हाल है। मासी पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि मासी भी माँ से कम नहीं होती दोस्तों। मासी के आगे भी माँ शब्द आता है। तो ऐसे में सतीश की माँ भले यहाँ नहीं है, लेकिन मासी अपने भांजे का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। मासी को तो इस बात का अभी तक मासी यकीन ही नहीं कर पा रही कि उसका लाडला, उसका भांजा इस दुनिया से विदाई ले चुका है। और आप देख सकते हैं यमुनानगर सिटी थाना की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। राजीव गोताखोर की ओर से रेस्क्यू शुरू हो चुका है और डायल 112 के जो पुलिसकर्मी है वो मौके पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं संध्या समय होने वाला है, कुछ ही समय में अंधेरा होने वाला है और कितनी मुश्किलें आने वाली हैं इस रेस्क्यू को करने में। फिर भी राजीव गोताखोर की ओर से कड़ा प्रयास जारी है ताकि किसी तरह से सतीश के शव को ढूंढा जा सके। मेरी आप लोगों से खासकर ये अपील रहने वाली है कि प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे लोग नहीं थे और लोगों को पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रही है, विनती कर रही है कि वो किनारे वाली जगह को खाली कर दें। ऐसे में ऐसा ना हो कि यहाँ खड़े लोगों में से कोई दोबारा नहर में डूब जाए, नहर में गिर जाए। तो आप देख सकते हैं राजीव गोताखोर की ओर से रेस्क्यू चल रहा है। प्लीज आप सभी से अपील करती हूँ आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तरह की खबरों को आप लोगों तक दिखाने का हमारा यही खास मकसद है कि जो लोग नहर में डूबने से या तेज रफ्तार के चलते बड़े बड़े हादसों के शिकार हो रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को गंवा रहे हैं, कम से कम वो सावधान रह सकें और आने वाले समय में इस तरह का जो सिलसिला है, इस तरह की जो दर्दनाक तस्वीरें हर दिन यमुनानगर शहर में देखने को मिल रही हैं, ये सिलसिला दब सके, ये सिलसिला थम सके। और आप देख सकते हैं मासी बेसुध हो चुकी है। मासी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि उनका जो भांजा है, उनका जो लाडला है सतीश, वो इस दुनिया से जा चुका है। आप देख सकते हैं रो रो कर बुरा हाल है। खुशी के साथ हंसते खेलते झूमते हुए ढोल बजाते हुए इसी जगह पर अभी कुछ ही समय पहले खुशियां मनाई जा रही थी। सरस्वती माता के मूर्ति विसर्जन के लिए पूरा परिवार यहाँ पहुंचा था और एक लड़के के साथ पानी में डूबने से दर्दनाक हादसा हो चुका है। उसके 2 और साथी, टोटल कुल मिलाकर 5 लड़के मूर्ति विसर्जन के लिए नहर के किनारे गए थे और ऐसे में मूर्ति बहुत बड़ी थी। सतीश के ऊपर एकदम से मूर्ति गिरती है और उसके बाद
उसके बाद पांव स्लिप करने की वजह से, ये सारी जितनी भी जानकारी हमें पता चली है ये परिवार वालों की ओर से या फिर जो दोस्त सतीश के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए नहर में उतरे थे उनकी ओर से हमें पता चली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोस्तों ने भी सतीश को बचाने का बड़ा प्रयास किया। उनकी ओर से कड़ी मुशक्कत जारी थी, लेकिन समय के आगे किसकी चलती है। वक्त बहुत बलवान है और आज सतीश के साथ हादसा हो चुका है। आने वाली 10 फरवरी को सतीश के छोटे भाई की शादी, बिहार में माँ खुशियां मना रही है कि मेरे दूसरे बेटे की शादी है, लेकिन माता को क्या पता, उस माँ को क्या पता था कि उसका पहला बेटा ही इस दुनिया से चल बसेगा। जी हाँ, उस माँ के ऊपर सोचो क्या बीत रही होगी जिसका पति पहले इस दुनिया से चल बसा, उसके बाद आज एक बेटे ने इस दुनिया से विदाई ले ली और उसके बाद परिवार में कौन बचा। अब सतीश के परिवार का क्या होगा, क्योंकि 2 बच्चे, उसकी पत्नी, और ऐसे में स्क्रैप की फैक्ट्री में काम करके वो अपना और अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर रहा था। यहाँ पर काफी समय से वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन आज पश्चिम यमुना नहर में वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए जैसे ही पहुंचा, जैसे ही वो नहर के किनारे अपने दोस्तों के साथ गया, वैसे ही उसके साथ ये हादसा हो गया। लोगों का कहना है, उसके दोस्तों का कहना है कि मूर्ति जैसे ही सतीश के ऊपर गिरती है उसके बाद पांव स्लिप करने की वजह से सतीश के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। आप देख सकते हैं एक तरफ तो राजीव गोताखोर रेस्क्यू करने के लिए नहर में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अंधेरा होने वाला है। क्या लगता है आज के समय में ये रेस्क्यू पूरा हो पाएगा? और मौके पर यमुनानगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर लोगों से विनती करते, अपील करते नजर आ रहे हैं कि इस जगह को खाली कर दिया जाए, क्योंकि भीड़ लोगों की बढ़ रही है। ऐसे में जो लोग आगे खड़े हैं, पीछे से एकदम से आने से अगर आगे खड़े लोगों में से ही कोई नहर में डूब जाता है तो उनके साथ भी बड़ा हादसा हो सकता है। डायल 112 के पुलिसकर्मी से तो मैंने जानकारी ली थी। अब अनिल जी पहुंचे। अनिल जी, क्या कुछ पता लगा? अभी देख रहे हैं मैम यहाँ मौके पे क्या है। सर, क्या कुछ पता लगा? अभी मैम पता कर रहे हैं अभी यहाँ पे ना। तो आप देख सकते हैं पुलिस का शेड्यूल भी काफी बिजी है। पुलिस यहाँ पर लोगों से बातचीत करती नजर आ रही है और ऐसे में एक तरफ सतीश के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, एक तरफ गांव में माँ बैठी है जिसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आज के दिन उसके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। एक तरफ तो घर घर में सरस्वती माता की पूजा अर्चना जारी थी और दूसरी तरफ जो परिवार यहाँ पर काफी संख्या में, मतलब आस पड़ोस के साथ सतीश के जो दोस्त हैं, जो उसका पूरा नानका परिवार है, जब वो हंसी खुशी ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ नहर के किनारे पहुंचते हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, तो उसके बाद पानी में डूबने से सतीश के साथ एक दर्दनाक हादसा बीत चुका है। परिवार वाले अभी तक नहीं सोच पा रहे कि ऐसा कुछ हुआ है, विश्वास नहीं कर पा रहे वो सब, लेकिन अब विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि सतीश को तैरना नहीं आता और अब तो 1 घंटा होने वाला है सतीश को इस नहर में डूबे हुए। तो क्या लगता है, क्या वो बच पाएगा? पानी की गहराई भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप देख सकते हैं राजीव गोताखोर भी बाहर की तरफ आ चुके हैं। राजीव गोताखोर से भी हम एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि रेस्क्यू कर चुके हैं, अंधेरा होने वाला है और ऐसे में हम एक बार राजीव से भी बात जरूर करेंगे कि आखिरकार मुश्किल आ रही है, नहीं आ रही है, अंधेरा होने वाला है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, कितनी जल्दी सतीश के शव को नहर में से बाहर निकाला जाता है। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप देख सकते हैं दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंच चुकी है। ऐसे में राजीव एक बार फिर से नहर में डुबकी लगाने के लिए निकल पड़े। जी हाँ, फिर से एक बार नहर में कूद पड़े हैं ताकि किसी तरह से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा कर सके। और ऐसे में राजीव के द्वारा उनकी पूरी टीम को भी अब यहाँ पर बुलाया जा चुका है। यमुनानगर के पश्चिम यमुना नहर के पास जो काली माता का मंदिर है, उसी मंदिर के पास से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन ने लोगों के आगे हाथ जोड़कर विनती या अपील की कि इस जगह को खाली कर दिया जाए,
क्योंकि जो लोग आगे की तरफ खड़े हैं, अगर पीछे से कोई एकदम से तेजी में भागा भागा आता है तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इस नहर में गिर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को नहर में तैरना आता है। लेकिन आज यमुनानगर के रहने वाले एक लड़के ने इस नहर में डूबने से अपनी जान गंवा दी। राजीव रेस्क्यू करते हुए बहुत आगे की तरफ निकल चुके हैं। पुलिस प्रशासन की तमाम टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। डायल 112 की टीम के साथ साथ दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। अंधेरा हो चुका है और देख सकते हैं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत सी महिलाएं हैं यहाँ पर। माता जी कुछ कहना मतलब बताएंगी कैसे हुआ, कौन था ये लड़का, कहाँ का रहने वाला था, कुछ पता लगा आपको? कुछ तो बताएं इस चीज के बारे में। उसका परिवार कहाँ पे है माता जी? है नहीं, इसके परिवार ही है। नहीं, यहाँ पर जैसे वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहते नहीं, यहाँ वो सब रहते थे, उनका खुद का है, वहाँ जुग्गी में रहते थे वो सब कहाँ रहते थे? जुग्गी में वहाँ। अच्छा, यहाँ रहते थे? हाँ जी, वहाँ रहते थे। आप भी यहीं रहते हाँ हैं? जी, यहीं हम रहते हैं। तो जब मूर्ति विसर्जन यहाँ पे हो रहा था आप सब लोग यहीं पे ही थे? हाँ जी, हम सब यहीं थे। तो कैसे एकदम से हुआ उस चीज के साथ? अरे वो बच्चे बहाने चले, हम लोग के क्या पता कि बच्चा पौड़ नहीं पाएगा, बच्चा पौड़ नहीं पाया, वहीं तक बैठ गया क्या बीचों उसके बीच ऊपर में। सच में मूर्ति वगैरह गिरी? नहीं, नहीं, मूर्ति कह रहा है नहीं कि मूर्ति उसके ऊपर गिरी, पांव स्लिप किया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं गिरे हैं। हाँ। जैसे कि वो बच्चा भसाने गए थे, हाँ, हाँ। मूर्ति जी के मुंह नीचे हो गया है। अब साइड में होते होते उसका पैर नहीं जुम रहा था, तले भसते भसते लड़का यही जिया आके बैठ गया है। अच्छा, नहीं तो लड़का सही से आया है उन्हें से पौड़ते, बाकी इशारा दे रहे हैं, अब जिसका पौड़े आएगा तो वही ना पकड़ेगा। उसके बाद यही सामने आके लड़का बैठ गया था। क्या लगता है कि ऐसे हम लोग के जान अब कहाँ से बच पाएंगे, अब बताइए। इतने दूर टाइम क्योंकि 4 बजे के करीब में भसान हुआ है, अभी आप लोग आए हैं तो कहाँ से बच पाएंगे। और नहीं तो माता रानी की कृपा होगा कि ऐसा करिए कि बचा दीजिए। दूसरा के बाल बच्चा जैसे सबको ही अपना अपना बाल बच्चा के लिए रोजी रोटी लिए आए हैं, वैसे वो भी बेचारा के गंगा मैया बिग देश। कितने समय से यहाँ पर रहते थे वो? और इतना हम लोग को जानकारी नहीं है। कितने समय से रह रहा वाली है तो यहाँ बहुत पे? दिन से अरे काफी दिन से रहते हैं वो काफी लोग। टाइम से हाँ, रहते थे काफी यहाँ पे। टाइम माँ से कहाँ है रहते उनकी? माता जी कहाँ है? बिहार में है? हैं। हाँ, उनकी गाँव माँ से बिहार आए हैं में। कदू लड़का, हम भी लोग सुन रहे हैं कि गांव से वो लड़का आया है। गाँव से? अरे नहीं, कदू घर जाने वाला है आज। घर जाने वाला था, उनका घर द्वार सब यहीं है, यहीं रहते हैं, काफी टाइम से यहाँ रहते हैं। चलिए, जो जो जानकारी मुझे पता चल रही है वो मैं सब जानकारी आप लोगों तक भी साझा कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, रेस्क्यू चल रहा है। राजीव गोताखोर रेस्क्यू करते करते बहुत आगे की तरफ चले गए हैं और ऐसे में पुलिस किनारे पर ही खड़ी है, लोगों से बातचीत कर रही है। जो लोग साथ में मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे, मतलब सभी से पुलिस पूछताछ करती नजर आ रही है। राजीव गोताखोर बाहर की तरफ आ रहे हैं। एक बार राजीव गोताखोर से भी मैं बात करूंगी क्योंकि रेस्क्यू चल रहा था, कितनी मुश्किलें आई, कब रेस्क्यू पूरा होगा, कब सतीश के शव को बाहर निकाला जाएगा, ये सारी जानकारी मैं एक बार राजीव गोताखोर से भी जरूर लूंगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं राजीव थोड़ा आगे की तरफ खड़े हैं। एक बार राजीव से जरूर बात करेंगे क्योंकि इस समय हर किसी को राजीव से ही आस है, क्योंकि राजीव गोताखोर है और राजीव ही इस रेस्क्यू को पूरा कर पाएगा। एक बार हम राजीव से भी बात करते हैं। राजीव सर, एक बार थोड़ा आगे आ जाएं। तो आप देख सकते हैं रेस्क्यू, अभी के लिए रेस्क्यू पूरा हो चुका है। शायद कल सुबह आकर दोबारा से रेस्क्यू शुरू होगा। और ऐसे में एक बार राजीव से जरूर बात करेंगे। राजीव को क्या पता लगा? राजीव, क्या कुछ पता लगा? मौके पर पहुंचे हैं, कौन लड़का था, कैसे वो नहर में डूबा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये मेरे उस्ताद जी का फोन आया था। हाँ। एक लड़का नहर में डूब गया। फिर ये जो फैमिली थी ना, मेरे घर पे गए, मैं घर पे ही था। आपको पता ही पानी कितना ठंडा, पानी ठंडे करके अभी निकला हूं, नहीं तो दिन में तो सारा सर्च मार दूंगा ये सवेरे। तो कितनी मुश्किलें आने वाली हैं? क्या लगता है रेस्क्यू कब पूरा होगा? ये तो सुबह ही होगा मैम। पता है पतंगों की डोरे बहुत पड़ी, अंदर पेड्डे लंबे लंबे पेड्डे पड़े, देख के देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कल अकेले ही आएंगे रेस्क्यू के लिए, पूरी टीम लेके आएंगे साथ पूरी में? टीम आएगी जी। हाँ, तो क्या पता लगा कैसे वो डूबा है? कोई कह रहा है कि मूर्ति का वेट ज्यादा था, मूर्ति उसके ऊपर गिरी है। पता नहीं, इसके बारे में तो मैं कह नहीं कुछ नहीं पता सकता आपको? इसके बारे। तो राजीव, मूर्ति विसर्जन के लिए भी जो लोग नहर के किनारे आते हैं, नहर में जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? कहने का क्योंकि हमने- हाँ, कहने का मतलब है लोग दारू पी के नहाते हैं, लोगों को अपने साथ परेशान तो आइए, दूसरे को ही परेशान करेंगे। फिर ये पूरी कैरेट ड्रिंक कर रखी थी इस लड़के ने। ये तो हमारे उस्ताद ने नंबर दिया, मैं घर पे फिर फटाफट आया हूँ। धन्यवाद राजीव आपका बहुत। तो ऐसे में आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों की जो भीड़ है वो अब तक बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 24 साल के लड़के के नहर में डूबने का मामला सामने आ चुका है।
आप देख सकते हैं राजीव गोताखोर अब कल अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू करने वाले हैं, क्योंकि नहर में पतंग की जो डोर है वो बहुत डोर है और काफी पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ज्यादा उगे हुए हैं अंदर की तरफ, और उसी की वजह से राजीव को बहुत ज्यादा मुश्किलें आई हैं रेस्क्यू करने में। लेकिन कल सुबह राजीव एक बार फिर से यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचेंगे और देखते हैं कितनी जल्दी रेस्क्यू पूरा होगा और कितनी जल्दी सतीश के शव को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन परिवार वालों की रात कैसे कटेगी और आगे जिंदगी कैसे कटेगी नहीं पता। उस माँ के बारे में सोचे जो गांव में बैठकर अपने बेटे के यहाँ पहुंचने का इंतजार कर रही थी। आने वाली 10 तारीख को पता लग रहा है कि सतीश के छोटे भाई की शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी। सतीश भी अपने परिवार के साथ गाँव जाने के लिए 1-2 दिनों में निकलने वाला था, लेकिन इस बार के मूर्ति विसर्जन में किसी को क्या पता था कि परिवार के ही एक सदस्य के साथ बड़ा हादसा होने वाला है। रामपुरा चौकी इंचार्ज एक बार फिर से हमें यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। हाँ जी, मेरी उनसे हो गया सर। मैं एक बार आपसे जानना चाहती हूँ, आप चौकी इंचार्ज हैं सर, क्या पता लगा आप लोगों को, क्या हुआ है यहाँ पर, इतनी भीड़ है लोगों की? अभी पता चला है कि मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए थे 3 लड़के, उनमें से एक जैसी मूर्ति विसर्जन करने के लिए अंदर उसमें नदी में गया, वो अंदर पानी में ही रह गया। तो सर परिवार वालों से जुड़ी कोई जानकारी कि यहाँ किसके साथ रहता था, काम क्या करता था, खासकर उम्र कितनी है सर उसकी? अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं, पता करके आगे जो आगे कार्रवाई होगी वो कर देंगे। 0B का बता रहे हैं, 0B आजाद नगर का रहने वाला है। धन्यवाद सुनील जी आपका। सुनील जी और आप देख सकते हैं लाइव चल रहा है। सुनील कुमार ने जो जानकारी दी है वो मैंने आपके साथ साझा की है। मेरी इस खबर को देखने वाले इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोग जागरूक हो सके। जो इस तरह की जगहों पर जाते हैं उनके साथ हादसा ना हो सके, उसके लिए इस तरह की खबरों को प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यमुनानगर से ये दुख भरी बड़ी खबर सामने आ चुकी है और आप देख सकते हैं रात हो चुकी है, रेस्क्यू चल रहा था, बहुत मुश्किलें आई हैं राजीव को अपना रेस्क्यू पूरा करने में। लेकिन कल सुबह अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ है वो लगातार अभी भी बढ़ती नजर आ रही है। परिवार को तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि सतीश 24 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुका है। आने वाली 10 फरवरी को सतीश के भाई की शादी को लेकर गांव में तैयारियां चल रही थी। खुद भी 1-2 दिनों में वो गांव के लिए निकलने वाला था और आज हंसी खुशी मतलब ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर झूमते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए जरूर पहुंचा था। लेकिन जैसे ही अपने 3-4 साथियों के साथ नहर के किनारे अंदर मूर्ति विसर्जन के लिए जैसे ही वो जाता है, पता नहीं क्या ऐसा होता है, उसका पांव स्लिप करता है, मूर्ति उसके ऊपर गिरती है। अभी मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस से हमने जो जानकारी ली है उसमें पुलिस ने ऐसा भी कोई भी बयान नहीं दिया। लेकिन ऐसे में आज सतीश के साथ जो हादसा हुआ है उससे आप देख सकते हैं आसपास लोगों के चेहरों पर किस तरह का डर देखने को मिल रहा है। तो प्लीज, जिंदगी बहुत कीमती है जो बार बार नहीं मिलती है। आप लोग अपना ना सही अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों की ये जो लापरवाही है, ये जो मूर्खता है, वो आप लोगों को तो लेती डूबती नजर आ रही है, लेकिन पीछे से जिंदगी भर के लिए आपके पारिवारिक सदस्यों को ही हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो आज 24 साल की उम्र में सतीश अपने बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुका है। मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि प्लीज इस तरह की खबरों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोग जागरूक हो सके और नहर में डूबने का ये जो सिलसिला है ये समय रहते थम सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के पश्चिम यमुना नहर के पास से मैं मनदीप कौर।